पत्रकार प्रेस महासंघ भारत का ऐसा संगठन है जो कि पत्रकार प्रेस परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमें समर्थन दिया हुआ है, वो भी एक अच्छा संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। पत्रकार विकास काउंसिल वो भी इस तरीके से कार्य कर रहा है और पत्रकार प्रेस परिषद उत्तर प्रदेश के अंदर से अलावा हर राज्य के अंदर अव्वल नंबर आ रहा है। अभी मेरे कुछ खटीमा के साथी उत्तराखंड के जो मेरे पदाधिकारी हैं और मेरे प्रदेश के अध्यक्ष अजय पांडे जी, हमारे अजय सक्सेना जी, बिहार से विनोद झा जी, राजस्थान से विक्रम सिंह जी और उड़ीसा से हमारे इदरीस हैदर साहब, लखनऊ के जो प्रभारी बनाए गए हैं विमल कुमार जी, आज उन्होंने एक बात कही, सर आप संबोधन में विचारों की लड़ाई हमेशा आप लड़ते चले आ रहे हैं, आप संगठनों से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके कई भाषण में, मुझे ये बात कहना नहीं चाहिए, मैं उन्हीं के विचारों की बात बता रहा हूँ आपको। आज तक किसी ने भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा चयन नहीं किया गया है जो सिर्फ पत्रकारों के हितों की बात करे। हमारा संगठन भारत में पहली बार हर जगह संगठित होकर रजिस्टर्ड में, पत्रवाली में, गवर्नमेंट से कवरेज में, हर चीज से अव्वल नंबर आता है। अभी कथाकथित कुछ पत्रकारों ने जो आरएसएस के नाम पर, उत्तर प्रदेश के डीजीपी के नाम पर, रिश्वतों के नाम पर, मान्यता प्राप्त पत्रकार इन लोगों को किस तरीके से जांच का विषय बन रहा है, कैसे बना दिया गया, इसके नाम पर यूपी भवन के कमरे कैसे खुलवा दिए जाते हैं, उसके नाम पर हमें विचार करने की जरूरत है। हमने इसकी लड़ाई लड़ी है। आज ऋषभ मिश्रा साहब, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप इस हरगिज को मत करिए, सनातन को बदनाम मत करिए। सनातन सत्यम शिवम सुंदरम, सबसे प्यारा सबसे अच्छा धर्म है और आप इस तरीके से उन लोगों को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। आप इस तरीके से कार्य करते हैं जो कि आपको हरजन नहीं करना चाहिए। आप पत्रकारों की जानों से खेलते हैं, पत्रकारों की इज्जतों से खेलते हैं, पत्रकारों के पैसे से खेलते हैं। आपका मुहिम ही यही है पत्रकारों को, संगठनों को चलाना और दूसरे संगठनों को हड़पना। आप करोड़ों लाखों रुपए की आप फरोशी कर रहे हैं। आपके साथ मेरठ से कथाकथित जी, सरविंदर चौहान जी, ये अन्य और साथी ले लीजिए आप, और आप अशोक गुलाटी जी, जो आपको चोर कहते थे, उनकी वीडियो मैंने आपको पास भेजी है। आप ही को वायरल करते थे, आप ही को मां बहन की गालियां बकते थे और आप ही क्या शुभचिंतक बन गए। ताज्जुब होता है मुझे इस बात की। आज हमारे खिलाफ आप जाने क्या क्या फैला रहे हैं। पत्रकार प्रेस परिषद का एक नंबर 1 दावा है आप लोगों से। अगर पत्रकार प्रेस परिषद की तरफ को किसी ने निगाह उठा के देखी, वो अच्छा नहीं है, वो जेल जाएंगे अगर खर्च का काम किया तो। आज हम टीएम नंबर में नंबर 1 आ रहे हैं। भारत सरकार ने जो हमें टीएम नंबर 8 नंबर जो हमें मिलने जा रहा है, आज 8 नंबर मिलने की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। आप हमारे वहां पर भी पत्रावली के हिसाब से, आपकी पत्रावली मैंने अखबारों की कटिंग से लेके हर चीज आपके पास मैंने मुहैया करा ली गई है। आप उसमें भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। आप हर जगह फेल हो रहे हैं। और पत्रकार प्रेस परिषद आप समझते हो तो मेरठ से या वहां से हम कैंसिल करा सकते हैं। आपको ये नहीं मालूम है। कहावत आपको बता दूं, आपको मेरे पास समय नहीं है। उस्ताद और शागिर्द की बात बताने जा रहा हूं आपको, मैं इसलिए बताना जा रहा हूं, ये चीजें बंद कर दीजिए। मैं आपके लिए कभी ऐसी चीजें नहीं करता। जब आप मुझे छेड़ते हैं तो मैं उसका जवाब देता हूँ। आप मुझे उकसाते हैं तो मैं आप उसका जवाब देता हूँ। आप पत्रकारों को उत्साह रहे हैं, आप मुझे नहीं उत्साह रहे हैं। मैं यहाँ पर 32,000 पत्रकारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ अकेला। मैंने हमेशा ये कही है कि सिर्फ पत्रकारों के लिए बनाऊं, मेरे हर तरीके से पत्रकारों का कार्य करने के लिए मैं हमेशा तर्क पे तैयार रहता हूँ। इसलिए मैंने आप लोगों से कही है, मैंने आपसे ये भी कहा है कि इस तरीके की हरकतों पर मत आइए आप, और फिर बार बार आप उस तरीके की हरकतों पे आ रहे हैं। ये चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है। अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ के, आप पत्रकारों के हितों में काम करिए, आगे आइए। आप मेरा टेलीफोन, चोर है तो आप क्यों नहीं उठाते? अगर हिम्मत है तो मैं अभी इस संबोधन के बाद आपको टेलीफोन करूंगा, उठाइए टेलीफोन अगर हिम्मत है। सरविंदर चौहान जी, ऋषभ मिश्रा आजाद जी, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में आपने डाल दिए। क्यों डाल दिए? मैंने तो आपके नंबर कभी कोई ब्लैक लिस्ट में नहीं डाले। आपको हमेशा, आपको आधी रात को आप फोन करेंगे, मैं उठाऊंगा, क्योंकि जो चोर होता है वही उठाने के प्रयास नहीं करता। अरे फोन का जवाब तो फोन से देना चाहिए। मैं कोई बात कर रहा हूँ, आप उत्साहते हैं, आप करते हैं और फिर दिलों में जाके घुस जाते हैं। हिम्मत है तो सामने आमने बात करिए।
सामने आमने की बात करिए, क्योंकि उस्ताद और शागिर्द की बात होती है। उस्ताद और शागिर्द का किस्सा अगर मैंने आपको बताने लगा तो आप बहुत जल्दी इसमें निराश हो जाएंगे, बहुत जल्दी समय लगेगा। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है, मेरे पत्रकार साथियों से अनुरोध है, इनकी बातों में कथाकथित लोगों की नहीं आए। ये एनएसए के नाम पर, गायों के नाम पर, यूपी भवनों का सौदा करके ये सारे कार्य करते हैं। मैंने वीडियो भी इनकी वायरल की थी। कहीं 11 लाख का करते हैं, कहीं किसी चीज़ का करते हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष मेरे नदीम हुसैन साहब जो नूरिया के अंदर रहते हैं, ऐसे गुलाठी जी हमारे पूर्व संगठन के नाम पर लाखों रुपया लेके के हमारे प्रभारी जो संयोजक के रूप में बनाए गए थे, बहुत ही अच्छे और नेक इंसान हैं। उन्होंने हो सकता है अपनी जानों को सदका इन लोगों को दे दिया, सदके के तौर पे दे दिया हो, दान के तौर पे दे दिया हो। इस तरीके की हरकतें संगठनों के नाम पर मत करिए, हमारा उजागर मत करिए, भगवानों के नाम पर मत करिए। आप भगवान की मूर्ति जो आपकी 100 रुपये की अगर आती है तो 100 ही रुपये का प्रयास करिए अपनी जेब से दे दें। आप दूसरों के पैसे लेने के बाद भेंट कर रहे हो, सांसदों को भेंट कर रहे हो, ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें बहुत गलत हैं। इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों को फिर ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा हर संबोधन आप लोग वायरल करिए, इन लोगों तक पहुँचाइए और इन लोगों का प्रयास करिए, इन लोगों की बातों में नहीं आइए। पत्रकार प्रेस परिषद स्तंभ जो है हमेशा खड़ा है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ, और मेरी ही हर चीज़ पे आप लोग, हमेशा मैं आपके लिए हाजिर रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ। और अगर मुझसे कोई गलतियाँ होती हैं तो मैं खुद क्षमा मांगता हूँ, क्षमा के लिए आप लोगों से अर्चित होता हूँ। इसलिए क्योंकि आप लोग मेरे ऑफिस में आए, आप लोग मेरे संबोधन में आए, मेरे घर पे आए। मैं किसी भी पत्रकार साथी से ये पूछना चाहता हूँ, इन लोगों का कभी गुलाठी जी का आपने घर देखा? कभी गुलाठी जी के आपने एक कप चाय पी? कभी ऋषभ मिश्रा आज़ाद जो हमारे बारे में बात करता है, कानपुर के अंदर का रहने वाला है, आपने कभी उसका घर देखा? सरविंदर चौहान का कभी घर देखा? मैंने कहा मेरे यहाँ वेलकम है। मैं अपने खुद घर में कार्यक्रम कराता हूँ, खुद कार्यक्रम में सम्मेलन कराता हूँ। ये 10-10 दिन, 12-12 दिन, 4-4 दिन रह के जाते हैं, और उसके बाद जिसका नमक खा लेते हैं उसकी नमक हरामी करते हैं ये लोग। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, नमक हरामी मत करो। जिसका नमक खाओ, जिसके लिए आप एक जगह एक मुठजुट होकर खड़े हो, एक स्तंभ बन के खड़े हो, उसके भलाई करो। आप पेशा और रोज़ी मत बनाओ। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी बात को समाप्त देता हूँ, वाणी को अपनी आगे ख़त्म करता हूँ। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।